लगभग 10-12 गोली देते 10-12 गोली जी। तो कंघी नहीं कर पाते। जब आप यहाँ आई थी ना, हाँ, नहा नहीं पाती थी, कंघी नहीं कर पाती थी, दूसरे और लोग नहलाते थे। दूसरे लोग नहलाते थे। हाँ, एक बच्ची ले आई हूँ उसके लिए। अच्छा, वो नहलाती थी। वही घर पे नहलाती थी, लेकिन यहाँ की दवा जब से खा रही हूँ हाँ। धीरे धीरे करने। सीधे सोते थे, कमर में दर्द होता था, जैसे बिच्छू डंक मार दे। इस समय देश में लगभग 50 लाख से ऊपर रूमेटाइड अर्थराइटिस के रोगी हैं, एक सर्वे के अनुसार, एक एजेंसी की रिपोर्ट है। इलाज के लिए लोग भटकते रहते हैं, इस पैथी में उस पैथी में, लेकिन लाभ मिल नहीं पाता है। क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ तो इसकी सही चिकित्सा और कंप्लीट चिकित्सा आयुर्वेद में ही है। और इस समय देश में भी नेशनल कमीशन ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन से मान्यता प्राप्त 450 आयुर्वेदिक कॉलेजेस हैं। अच्छी संख्या में आयुर्वेद डॉक्टर तैयार हो रहे हैं, लेकिन उनकी जिज्ञासा भी रहती है कि हमें कहीं ना कहीं से अच्छी चीज़ जानने को मिल जाए, हम भी अच्छे डॉक्टर बने। तो ये चीज़ें हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं, जो कि भारत सरकार आयुष मंत्रालय के आरएबी ने हमको गुरु पद पर भी नियुक्त कर रखा है। और हमारे जो 4 शिष्य हैं वो लगातार जो भी यहाँ काम होता है उसकी रिपोर्टिंग करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की आयुष मंत्रालय के आरएबी को। जो रिसर्च हो रही है वो पेपर पे प्रेषित करते हैं। उन्हीं में से ये हैं दुर्गावती यादव, और इनके पति हैं क्या नाम? इंद्रसेन यादव। ये अंबेडकर नगर से हैं। ये भी रूमेटाइड अर्थराइटिस से ग्रस्त थे। आपने बताया 3 साल से हुई थी। लगभग 2020 से था। अच्छा, 21 से शुरू हुआ था। अच्छा, तो दिखाए पहले बीएचयू में दिखाए थे। बीएचयू के आयुर्वेद विभाग में दिखाए कि नहीं सर, एलोपैथी विभाग। अच्छा, तो 2-3 साल वहाँ दवा चली, कोई जो है फायदा नहीं हुआ। फिर होम्योपैथ में दिखाए, वहाँ लगभग 2 साल इलाज हुआ, फिर भी नहीं कोई फायदा हुआ जी। फिर ले गए जो है इनको लखनऊ दिखाए। लखनऊ से इलाज चल रहा था तो सिर पेश हो रही थी, कहीं से आइए तो इनका रोना धोना अपना लगा रहता था, हाथों में दर्द। अच्छा, दवाइयाँ भी चल रही थी लखनऊ में? कहाँ से चल रही थी? अरे डॉक्टर सुनील प्रधान के यहाँ। अच्छा। तो पेन किलर देते रहे होंगे? जी, और दवा ज्यादा देते थे। कितनी दवाइयाँ दिया? लगभग 10-12 गोली देते। 10-12 गोली जी। जो लोकल में जैसे अपने यहाँ जो डॉक्टर होते हैं, जैसे अपने घर के जैसे डॉक्टर होते हैं, उनको दिखाए तो लोग बताए कि इसका जो है साइड इफेक्ट किडनी उडनी पे पड़ सकता है। तो एक हमारा बड़ा लड़का है, वो पीएचडी किया है। अच्छा। तो इसमें जो है ज्यादा जो है। अच्छा, कहाँ से, किस विंग से पीएचडी किया? जी, हिंदी से, कुमाऊं यूनिवर्सिटी से। अच्छा जी। उस दिन आए थे जी। अच्छा, वही जो है आपके बारे में बताया जी। हाँ। तो हम लोग यहाँ आए जो है, और यहाँ हमको अच्छा रिलीफ मिला जो है। हमने 2 हफ्ते इनको यहाँ रखा आयुष ग्राम चिकित्सालय में, और विधिवत पंचकर्म हुआ, दवाइयाँ दी गई। कोई भी हमने एलोपैथ आपको दी नहीं। और शायद अगर पहले से खाते रहे होंगे तो हमने बंद भी कराया होगा, बंद करवाया होगा हम लोगों ने कि दवाइयाँ बंद कर दी, कोई आवश्यकता नहीं है। चाहते हैं अपने डॉक्टर्स को बताना चाहते हैं, जो लोग पब्लिक सीख रही हो, सुन रही हो, बात एक अलग है। इसको आयुर्वेद में आमवात कहा जाता है, और इसमें केवल 2 ही दोष होते हैं। एक तो आम, यानी जठरानल योगत्याद उत्पद्ये तिरसांतरम रसानाम परिणामांते स आमित प्रकीर्तिता। जठरानल दौर्बल्याद अविपाकस्तु यो रसः स आम संगिको देहे सर्वदोष प्रकोप का। इस रोग के मूल कारण में डाइजेशन होता है, मुख्यतः डाइजेशन। आपको भी पेट की प्रॉब्लम रहती रही होगी, कभी भूख लग रही है, कभी नहीं लगी, कभी सीने में जलन हो रही है, कभी पेट साफ हो रहा है, कभी नहीं साफ हो रहा है। इस बीमारी का मूल कारण आयुर्वेद के अनुसार उधर डाइजेस्टिव सिस्टम वीक हो जाना। तो जब डाइजेस्टिव सिस्टम, जो हमारी इंटरनल फायर है, जिसको हम अग्नि कहते हैं, पाचकाग्नि, कमजोर हो जाएगी तो भोजन प्रॉपर पचेगा नहीं। तो एक उससे अलग तरह का जूस बनने लगता है, जिसको हम आम कहते हैं। दूषित होता है, दुर्गंधित होता है, और वो जब वायु जो है, चूंकि गैस बनती ही है, तो वो वायु उसको लेकर के पहले रक्त में शामिल करेगा, फिर रक्त के बाद जहां जहां ज्वाइंट पाएगा, जहां ये त्रिदोषा खभंड्यास बाधित तत्रोपजायते, जहां जहां ज्वाइंट ले जाएगा वही वायु जाके कलेक्ट करके रख देगा वहां पर। अब जब कलेक्ट कर देता है तो वहीं पर दर्द होना शुरू हो जाता है। तो आचार्य माधवकार कहते हैं कि जनत्यास दौर्बल्यम गौरवम हृदयस्व च व्याधिनाम आश्रयो हेस आम संयोज दारुणः। ये रोग बहुत खराब होता है, बहुत दारुण होता है, अनेक व्याधियों को जन्म देता है, और ये पकड़ता बहुत जल्दी कहाँ युगपत कुपितावंत स्त्रिक संधि प्रवेश कौ स्तब्धम च गुरुते गात्रम आम अवातस उच्यते। ये पेट को गड़बड़ करेगा, त्रिक, जिसको आप सर्वाइकल कहते हैं ना, इसको आयुर्वेद में
त्रिक कहा जाता है, हम लोग त्रिक कहते हैं। तीन जगह का ना स्थान, देखिए ये तीन, इसको फिर हम लोग आयुर्वेद में इसको त्रिक कहते हैं, सक्रम कहते हैं, ठीक है ना। और जोड़ों को पकड़ लेता है, कई लोगों को तो समझ लीजिए कि सारे शरीर को जकड़ लेता है। और हो गई, अच्छा हाँ, इनमें जकड़ाहट हो गई थी, कंघा नहीं कर पा रहे, हाँ कंघा, हाँ कंघी भी नहीं कर पाते, जब आप यहाँ आई थी ना, हाँ, नहा नहीं पाती थी, कंघी नहीं कर पाती थी, और लोग नहलाते थे, दूसरे लोग नहलाते थे। हाँ, एक बच्ची ले आई हूँ उसलिए। अच्छा, वो नहलाती थी, वही घर पे नहलाती थी, लेकिन यहाँ की दवा जब से खा रही हूँ, हाँ। धीरे धीरे करने। हाँ, लेकिन देखिए 15 दिन में ये रिजल्ट आया, तो ये पूरा शरीर को जकड़ लेता है, इसलिए इस रोग को आमवात कहते हैं। और इसमें जब हम ब्लड टेस्ट कराते हैं तो आरए टेस्ट पॉजिटिव आता है, किसी किसी का यूरिक एसिड बढ़ा हुआ रहता है, सीआरपी भी बढ़ा मिलता है। और धीरे धीरे जैसे जैसे पुराना होता जाता है तो ये हड्डियों को बहुत कमजोर कर देता है, हीमोग्लोबिन का निर्माण कम होने लगता है, रोगी निरंतर वीक होता जाता है, बार बार इसमें बुखार आता है, आता था ना बुखार। जाड्यांद्र कूज मान आहम कष्टांशानुपद्रवान, इसमें आंतों में एक विशेष तरह की आवाज आती है। आयुर्वेद में कठिन नहीं है, अगर इसमें पंचकर्म बहुत आवश्यक है, शोधन बहुत आवश्यक है। जो बायो प्यूरिफिकेशन होता है, शोधन होता है, तो जो बॉडी के जो सेल्स हैं वो खुलना शुरू हो जाते हैं। दूसरा, अग्नि की चिकित्सा की जानी चाहिए, अग्नि ठीक की जानी चाहिए, मैंने डाइजेस्टिव फायर ठीक की जानी चाहिए, वो हमने किया इनके साथ। और वो कई दिन में आपको दुर्गावती जी आराम मिलना शुरू हो गया था यहाँ पर? दूसरे तीसरे दिन से आराम। हाँ, मैं अपने डॉक्टर्स को मुख्यतः बताना चाहता हूँ, आप इसमें जब भी ध्यान दें तो एक तो शास्त्र की मर्यादा का पूरा पालन करें। इसमें शास्त्र कहता है कि कटु रस का आपको प्रयोग करना है, तिक्त रस का प्रयोग करना है और वस्ति का प्रयोग करना है। मैं अपने डॉक्टर्स को बता रहा हूँ। दीपन पाजन औषधियों का प्रयोग करना है। देखिए, आपको आयुर्वेद में बहुत सारे अवसर हैं, मॉडर्न मेडिसिन में जाएंगे 2-4 दवाइयाँ मिलेंगी, आपको पेन किलर मिल जाएगा। आयुर्वेद में बहुत सारे, कम से कम 9777 तो खाली मेडिसिन हमारे भारत भेषज रत्नाकर में है। अच्छा डॉक्टर जैसे हम लोग हैं तो 1000-1500 में चलते हैं, बहुत बड़ा कोई नहीं कर पाता है इतना। तो अब हम आपको विचार करना है कि आपको टिकट का प्रयोग करना है, आपको ये ध्यान देना है। जैसे इनको कई जो है हमारे लोग केवल आयुपत्ति का चूर्ण को केवल एसिडिटी में प्रयोग करना शुरू कर देते हैं, जबकि उसमें जो लवंग है वो बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, निशोथ है, बहुत अच्छा लैक्सेटिव है, उसमें 2-3 दवाइयाँ दीपन पाचन भी हैं, तो हमने इनको दिया। अब केवल हमारे जो डॉक्टर्स कई बार सोच रहे हैं कि नहीं योगराज गुग्गुल ही दे दिया जाए, पेटेंट औषधियों का प्रयोग करिए, लेकिन पेटेंट पर कम जाइए, शास्त्रीय चिकित्सा करना सीखिए, जैसे हम लोग करते हैं, तो आपको अच्छा यश मिलेगा। मैं अपने डॉक्टरों को बता रहा हूँ, तो आप लोग अच्छा काम कर पाएंगे, लाभ आप समाज को बहुत अच्छा दे सकेंगे। अंबेडकर नगर से इनको चित्रकूट नहीं आना पड़ेगा, इनको अंबेडकर नगर में अच्छी चिकित्सा मिल जाएगी अगर हमारे डॉक्टर सीख लेंगे। हम लोग इस प्रयास में हैं। अब इनको और बता दें कि हमने इनको निशोथ भी अलग से दिया था, और योग रत्नाकर का जो लीला विलास रस तो कई हैं, लेकिन योग रत्नाकर का लीला विलास हम प्रयोग करते हैं इनमें, वो बहुत अच्छा काम किया इसमें। दूसरा, जो सहस्त्र योगम का अखिल दोष ज्वरहर कषाय है, वो उसमें 3 ही योग हैं, शुंठी है, कीलोय है और हरितकी है। ये 3 द्रव्यों का संतुलित कॉम्बिनेशन है, ये अखिल दोष ज्वरहर कषाय है शास्त्र योगम का। इसको हम लोग देते हैं, और साथ में जटामानसी अर्क मिला करके दिया था, जो पानी जैसा रहा होगा वो जटामानसी अर्क ही तैयार कराते हैं। अब शुंठी घृतम, इसका यहाँ तैयार कराया गया, मैं कई बार संबंधित वीडियो में बता भी चुका हूँ, वीडियो बन भी चुका है। ये शुंठी घृतम वैद्य चिंतामणि ग्रंथ का है, इसको हम अपने यहाँ ही तैयार करवाते हैं गाय के घी से, तो बहुत अच्छा प्रभावशाली होता है। सुबह सुबह इनको दिया गया खाने के लिए। इस तरह से 1 सप्ताह में आना शुरू हो गया। आज हमको डिस्चार्ज कर रहे हैं और मुझे लगता है बहुत प्रसन्न है। दुर्गावती जी तो बहुत प्रसन्न है। जब इनकी प्रसन्नता देखी तब मुझे लगा कि मैं वीडियो बना लूँ। नहीं सर, बहुत है, और आप जान लीजिए कि एकदम घर जैसा ट्रीटमेंट मिला। ये दुर्गावती जी के पति हैं इंद्रसेन यादव जी, तो इनको भी L4 L5 में प्रॉब्लम थी, नस दबी हुई थी। डॉक्टर ऑपरेशन के लिए कहा होगा जी, दवा लेकिन एलोपैथी वही चलती रही 2015। लेकिन एक चीज, कैसा साल आपको सीधे सो हो गए थे? 4-5 साल। 4-5 साल से सीधे नहीं सो पाते। अच्छा, सीधे नहीं सो पाए। कमर में जो है दर्द होता था, जैसे सीधे सोते थे कमर में दर्द होता था, जैसे बिच्छू डंक मार दे। हाँ, तो वृश्चिक दंशोत पीड़ा तो उसमें होती है, लिखा शास्त्र में लिखा है, आयुर्वेद में लिखा कि वृश्चिक दंशोत पीड़ा होती है इसमें। तो कई दिन में आप यहाँ सीधे सोने लगे थे? 7 दिन लगा होगा जो है। 7 दिन। और सूजन कोई नहीं कम कर पा रहा था इस पैर में। अच्छा, हमेशा स्वेलिंग बनी रहती थी। और 2000 आपने कहाँ इलाज कराया था? अरे सर, हम तो भी BHO में दिखाए, हम तक हम गए थे दिल्ली, लेकिन सूजन नहीं कम हो पा रही थी। वो देखिए पंचकर्म से होता है ना, सारा कुछ खेल पंचकर्म का है, सारा कुछ खेल।
शोधन क्रिया, शोधन चिकित्सा का है। तो आपको पैर हमेशा सर फटता था, और जहाँ भी दिखाते थे जो दवा बीएचयू में चलाए वही दवा वहाँ भी होता है कि यही दवा चलेगी। तो हमने कहा तो यहाँ आने का मतलब है हर महीने 10 से 15% चेंज आएगा आप में, ऐसे धीरे धीरे करके आप में 100% सुधार आ जाएगा। कोई बहुत बड़ा उम्र नहीं है आपकी। और इसमें खड़ंग पानीयम का प्रयोग बहुत लाभ देता है। इनमें भी हमने दिया है, प्रयोग किया है। मुस्त परपट कोसीर चंदनो दी चनाग रही श्रुत शीतम जलम दद्यात पिपासा ज्वर शांते। ये आम का पाचन बहुत सुंदर करता है। इसमें जो घटक द्रव्य हैं ये आम का पाचन करते हैं, बुखार का भी शमन करते हैं और डाइजेशन को बहुत अच्छा कर देते हैं। आप अपने रोगियों को दीजिए। शास्त्र में जो चीज लिखी हुई है उनको आप देखिए, विचार करिए। आप मुस्तक पर ही जाएंगे तो मुस्तक अपने आप में आम पाचक होता है। देखिए इसमें क्या क्या चीजें पड़ी हुई हैं। और आपको चावल अगर खाना है तो आप खाइए, लेकिन चावल को भून लीजिए और भून के फिर उसको पकाइए, 8 गुना पानी डालिए, माड़ पूरा निकाल लीजिए। लेकिन चावल गीला न रहे, गीला चावल आपको बहुत नुकसान करेगा और ना ही सूखा रहे। और चावल अगर ठंडा हो जाए तो खाते हैं तो बहुत नुकसान करता है, गर्म चावल खाने से ज्यादा नुकसान नहीं करता। इस विधि से बनाया गया है, ये शास्त्र में लिखा हुआ है। आप देखेंगे हमारे आयुर्वेद में इतना है कि चावल कैसे बनाया जाए, दाल कैसे बनाया जाए, भात कैसे बनाया जाए, अष्टगुण के माने एक पर बहुत उल्लेख है, बहुत रिसर्च हुआ है। उसको पढ़ा नहीं जाता है, ये मेरे भारत का दुर्भाग्य, पढ़ा नहीं जाता है। हम लोग निरंतर पढ़ के वही बताते हैं कि देख भात कैसे बनाया जाए, लिखा है दाल कैसे बनाना है।